मैदान छोड़ के भाग खड़े होते हैं वो विशुद्ध अवसरवादी लोग। इस तरह की बेहूदी वाहियात टिप्पणी करना उनकी असलियत बयां करता है। वो पहला मौका मिलने में बिलबिला के बाहर चले जाते हैं। तो एक फिल्म अभिनेत्री को पूछ रहे थे जो चुनाव लड़ने जा रही है कि मंडी का भाव क्या है, ये बोलो। अब जवाब दूं इनको और दूंगा तो दीदी का टीवी में बैठना मुश्किल हो जाएगा। अगर और इनकी हकीकत मैंने आपको बता दी। कायर लोग, अरे कायर कौन है? अपने पिताजी की सीट पे जो चुनाव नहीं लड़ पा रहा वो सबसे बड़ा कायर। यही तो प्रॉब्लम है। सुबह गाली दो मोदी जी को नाश्ते के साथ, ये देती है। लंच के साथ अडानी अंबानी को गाली दो, ये देती है। बाकी का क्या कर करके मैं अभी बोलूंगा तो ये घर से बाहर इनका निकलना मुश्किल हो जाएगा अगर मैंने आपके सामने इनकी सच्चाई बता दी। तो यही तो वो लोग हैं जो गलत, इनको पता ही नहीं कि सनातन क्या होता है, इनको पता ही नहीं कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना क्या होता है, क्योंकि इनका स्पीकर बीजेपी को गालियां दी। आपसे बकायदा पूछा गया कि आप बीजेपी कभी ज्वाइन करेंगे, तो आपने कहा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, 100% नहीं करूंगा। और आपने ये कहा मेरे लिए लिबरल विचार, बौद्धिकता की ओर अग्रसर समाज, काम करने की आजादी और इंक्लूसिवनेस बहुत जरूरी है, इसीलिए कांग्रेस मेरे लिए सही जगह है। आप 7 साल में ऐसा क्या हुआ कि वो सारी बातें खत्म हो गई और बीजेपी में आपको सब नजर आ रहा है? रूबिका जी, मैं तो वहीं खड़ा हूं अभी भी। कांग्रेस वहां से चली गई जो मेरे विचार थे। मेरा विचार थे नो करप्शन, पर कांग्रेस ने आज कलयुग के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी के साथ हाथ मिला लिया। कलयुग में अरविंद केजरीवाल के बराबर भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता। कांग्रेस वहां से मैं तो आज भी वहीं खड़ा हूं। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि सबका साथ सबका विकास, वही तो इंक्लूसिव समाज है। आज क्या हो गया रूबिका जी कि मोदी जी को गाली देते देते कांग्रेस आज स्वयं को गाली देना चालू कर चुकी है। आज कांग्रेस पार्टी देश के हर वेल्थ क्रिएटर को गाली देती है। पहले अडानी, फिर अंबानी, फिर एयर इंडिया को एक बिजनेस समूह ने खरीदा, उसको गाली, फिर एक बिजनेस समूह के सीईओ ने सरकार की तारीफ कर दी, उसको गाली। अरे कहीं तो रुकोगे? नहीं, ठीक है, मैं समझ गई, ये बातें आपने पहले भी बोली हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप तो बीजेपी की मुखालिफत करते हुए कांग्रेस के साथ थे ना, तो बीजेपी में क्यों आन मिले सजना? मैं ये कह रहा हूं, मैंने 3 बातें बोली थी अपने पत्र में। पहला कि जब मैंने कांग्रेस के नेताओं को कहा कि सनातन के विरोध का, गालियों का विरोध करो, सनातन के विरोध में नारे लगा रहे थे कांग्रेस पार्टी के नेता, उनके अलायंस पार्टनर सनातन को गाली दे रहे थे, कांग्रेस यहां मूकदर्शक बनी हुई बैठी है। इसका मतलब क्या है? कि कांग्रेस उनको एक्सेप्ट कर रही है। मैंने कहा भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराना एक तरह का पाप है। और रूबिका जी, हर साल मैं बजट पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, आपको याद है? इस साल की मैंने? हाँ, क्यों नहीं की? क्योंकि मैंने उनको कहा जब तक आप भगवान श्री राम के दर्शन करने नहीं जाओगे, मैं टीवी में जाके आपको डिफेंड नहीं करूंगा। ये मैंने उनको साफ बोला। मैंने उनको 4 महीने दिए रूबिका जी, 4 महीने। मैंने कहा अगर आप प्रभु राम के दर्शन, पहले बोला कि साहब हम वो इवेंट में नहीं जाएंगे। अरे 3 महीने तो हो गए थे ना, उसके बाद भी क्यों नहीं गए? अच्छा, यात्रा के दौरान वहां उसके पास से निकल गए, पर दर्शन नहीं करेंगे। तो मैं साहब ये पाप नहीं कर सकता। तो प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना, हिंदू या हिंदुत्व को गाली देना, ये कोई तो उनको फीड कर रहा होगा ना। ये कौन है? ये वो लोग हैं रूबिका जी जिन्होंने अपनी क्लास का मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा। वो कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं। मॉनिटर कभी जीवन में बन नहीं पाए क्लास के, वो कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं। कौन? मैं रूबिका जी देखो, मेरी भी एक एथिक्स है, अगर मैं नाम लूंगा तो अच्छी बात नहीं है। तो यही तो वो लोग हैं जो गलत, इनको पता ही नहीं कि सनातन क्या होता है, इनको पता ही नहीं कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना क्या होता है, क्योंकि इनका विश्वास ही नहीं ना सनातन में ना प्रभु श्री राम में। तो ये तो है, इनको पता ही नहीं। ये सोचते हैं गाली दो, ये सोचते हैं, एक मिनट, ये सोचते हैं गाली देके भाग जाने से ठीक हो जाएगा। गौरव जी, तो आप ये कह रहे हैं कि तुष्टीकरण, जिसका आरोप खुद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगा रहे थे, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में सनातन का अपमान कर रही है? कांग्रेस तुष्टीकरण तो है ही, कांग्रेस को समझ ही नहीं आ रहा है। दिशाहीनता का एक उदाहरण देता हूं। आज सुबह बात करेंगे ईवीएम हैकिंग की, कल सुबह बात करेंगे कास्ट सेंसस की, परसों सुबह बात करेंगे बेरोजगारी की, उसके अगले दिन बात अचानक से शुरू कर देंगे महंगाई की, उसके अगले दिन अडानी अंबानी को गाली देना चालू कर देंगे। उनको पता ही नहीं कि देश का मूड क्या है। आप बताओ, मैं चाहूंगा रूबिका जी, मैं तो जर्नलिस्ट नहीं हूं, आप कांग्रेस का कोई व्यक्ति आए तो उसको पूछना है कास्ट सेंसस में क्या डाटा कैप्चर होगा, कुछ पता ही नहीं है, कुछ ज्ञान ही नहीं है। बोलो लोग, उनकी नीति ये है लोगों को भ्रमित करो, गाली दो। उनका रूटीन बताता हूं मैं, कांग्रेस के जो लोग ये नीतियां बना रहे हैं ना, उनका रूटीन बताता हूं। सुबह नाश्ता करो, नाश्ते में ये सोचो मोदी जी को माताजी की गाली दूं कि पिताजी की गाली दूं। लंच करो, लंच में सोचो अडानी को गाली दूं आज या अंबानी को पकड़ूं। और डिनर के साथ जो काम करते हैं वो मैं नहीं बोल सकता, मैं चुपचाप हूं। सुप्रिया श्रीने, उनको सुन लीजिए वो क्या कह रही हैं, फिर जवाब दीजिएगा। वो कायर लोग जो जंग के समय मैदान छोड़ के भाग खड़े होते हैं, वो विशुद्ध अवसरवादी लोग,
इस तरह की बेहूदी वाहियात टिप्पणी करना उनकी असलियत बयां करता है। झूठ बोलने वाले कभी भगवान के साथ नहीं खड़े हो सकते, वो विशुद्ध झूठे होते हैं, वो विशुद्ध अवसरवादी होते हैं, वो पहला मौका मिलने में बिलबिला के बाहर चले जाते हैं। सुन लिया? आपको लगा नहीं, घबराहट नहीं हुई इनकी बात सुन के? डरा नहीं अपन कि किस तरह की आवाज थी? ये वही लोग हैं बच्चों जो एक फिल्म अभिनेत्री को पूछ रहे थे जो चुनाव लड़ने जा रही है कि मंडी का भाव क्या है। ये वो लोग हैं। इनकी बात पे जवाब देना चाहिए क्या? मुझे ये बता दो। जवाब आप कहोगे तो दे दूंगा अभी। क्या फर्स्ट टाइम वोटर्स जवाब देना चाहिए कि नहीं? ऐसी महिला का जवाब देना चाहिए जो इस तरह की भद्दी टिप्पणियां करते हो तो मैं दूंगा। ठीक है, आपने कहा मैं देता हूं। अब ये बताइए, कायर मैं हूं कि ये चुनाव लड़े नहीं है? चुनाव क्यों नहीं लड़ी है? अरे चुनाव लड़ना चाहिए था ना, पिछली बार लड़ी थी, अभी क्यों नहीं लड़ी दीदी? क्यों नहीं लड़ी? अब कायर मैं हूं? अरे मैं तो 8-8 बार से हारी हुई सीटों में, इनके तो पिताजी की सीट थी, वो इनके पिताजी की सीट थी। मैं तो आपके जैसे परिवारों से आया हूं, ये इनके पिताजी की सीट पे जाके चुनाव नहीं लड़ पा रही। और कायर कौन? अब जवाब दूं इनको? और दूंगा तो दीदी का टीवी में बैठना मुश्किल हो जाएगा अगर और इनकी हकीकत मैंने आपको बता दी। कायर लोग, अरे कायर कौन है? अपने पिताजी की सीट पे जो चुनाव नहीं लड़ पा रहा वो सबसे बड़ा कायर है। अभद्र टिप्पणियां, गाली गलौज, इनके किसी को बोल रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें मेरे मुंह पे आई हुई है, टीवी पे बोली है इन्होंने। अगर मैं आपको बोल दूं, इसलिए नहीं बोल पा रहा क्योंकि मेरी पत्नी और बच्चे भी ये टीवी शो देख रहे हैं, तो वो कहेंगे पापा इतनी घटिया बात आप बोले ही क्यों अपने मुंह से? ऐसी घटिया बातें बोलती है। यही तो प्रॉब्लम है। सुबह गाली दो मोदी जी को नाश्ते के साथ, ये देती है। लंच के साथ अडानी अंबानी को गाली दो, ये देती है। बाकी का क्या कर करके मैं अभी बोलूंगा तो ये घर से बाहर इनका निकलना मुश्किल हो जाएगा अगर मैंने आपके सामने इनकी सच्चाई बता दी। अरे बीजेपी में तो लोग खुलकर बोलते अरे हैं। अब आप नए नवेले नेता हैं, बोलिए ना। रूबिका जी, थोड़ा सा उन्होंने अपनी एथिक्स बेची है, यही तो मेरा बेमेल हो रहा था। क्या कांग्रेस में चमचागिरी करनी पड़ती है? 3 चीजें करनी पड़ती है। एक बताइए उन्होंने, मैं बाकी के 2 बता दूं। मोदी को गाली दो, सनातन को गाली दो, और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC है ना, उसका नाम है ऑल इंडिया चापलूस कमेटी। तो ये 3 काम करने हैं। और चौथा एक काम है जो मैं अभी तक, वो चौथा काम